साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम 2 महीने बाद होने वाली ईओ और आरओ की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी से रिलेटेड विस्तृत है वो परिचर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बुक लिस्ट है वो हो रह सकती है हमारे लिए बेस्ट, और किस प्रकार से हमें इन 2 महीनों में अपने आप को बेहतर बनाकर तैयारी करनी है। इस पर पूरी चर्चा रहेगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब मैं बैक टू बैक 2-3 वीडियो लाऊंगा, जिसमें एक में ईओआरओ की परिचर्चा होगी और एक थर्ड ग्रेड और संस्कृत विभाग में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उनसे रिलेटेड चर्चा है वो होने वाली है। तो आज के वीडियो में ईओआरओ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो पर हमें जो थर्ड ग्रेड की जो संस्कृत विभाग में वैकेंसी आने वाली है इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इस आज का जो वीडियो है हमारे, सबसे पहले तो हम बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है वो ईओआरओ के लिए बेस्ट हो सकती हैं, और उसके बाद में किस प्रकार से हम 2 महीनों में तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन दोनों पर हम चर्चा है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईओआरओ का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग जिसमें राजस्थान का जीके है और भारत का संविधान दे रखा है, और जो बी पार्ट है वो नगर पालिका वाला पार्ट है। तो इन को अब साथ में लेकर इसके लिए कौन कौन सी बुक हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देकर आए हैं और वो अभी लास्ट 2 महीने में इस ईओआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं इस पर ही वीडियो है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान के पोर्शन वाली बात करता हूँ। ज़्यादातर विद्यार्थियों के राजस्थान जी के बहुत अच्छा है और वो जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से ही पढ़ें। जो नए हैं और या राजस्थान जीके में अपना मटेरियल चेंज करना चाहते हैं, पिछले वाले मटेरियल से संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए मैं बुक लिस्ट है वो शेयर कर। राजस्थान जीके के 3 पार्ट बंटे हुए हैं: राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। तो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के लिए मैं बुक्स बताऊँ तो मैं पिछले थर्ड ग्रेड के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिलेबस विस्तृत है और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी दे रखे हैं राजस्थान इतिहास में जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में नहीं है। तो इसके लिए मैं 2 प्रकार की बुक्स है आपके साथ सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले है धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक। अगर आप कोई नई बुक खरीदना चाहते हैं और राजस्थान जी के नई सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बहुत सही साबित हो सकती है। और उसके साथ में अगर आप धिंदवाल से के बाद दूसरी कोई बुक्स देखना चाहते हैं, ये धिंदवाल की जगह कोई अन्य बुक देख रहे हैं, तो धिंदवाल या नाथ पब्लिकेशन की ये 2 शानदार बुक्स आती हैं। तो आप इसमें से धिंदवाल या नाथ पब्लिकेशन में से कोई एक बुक है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है राजस्थान का, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए केवल मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जो मैंने थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस बुक में से मिल रहा है, और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे 100% प्रश्न है वो उस बुक से पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरी बुक्स है वही धिंदवाल पब्लिकेशन की कला एवं संस्कृति के लिए मैं केवल केवल धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक से आपको सजेस्ट करूँगा। तीसरी है राजस्थान का भूगोल, उसके लिए भी धिंदवाल और नाथ पब्लिकेशन की बुक। तो राजस्थान जीके के लिए धिंदवाल और नाथ पब्लिकेशन में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं और दोनों ही बुक्स अपने आप में बेहतर हैं, तो आप इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। उसके बाद में ये पोर्शन लगभग हमारा तैयार है, क्योंकि थर्ड ग्रेड में या किसी भी वैकेंसी में हमने तैयारी की है तो राजस्थान जीके वाला तैयार है, और जहाँ से आप पढ़ रहे हैं प्राथमिकता उन्हीं को देनी है कि वापस वहीं से हम पढ़ें। उसके बाद में अगला पार्ट है राजस्थान भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कहाँ से पढ़ना है, तो अभी लक्ष्मीकांत जैसी बड़ी बुक पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं अभी जो ईओआरओ की 2-3 महीने तैयारी करूँगा तो उसमें मैं ये वर्णवाल सर की जो भारत का संविधान की किताब है इसको मैं पढ़ने वाला हूँ, और आज से मैंने इसको स्टार्ट की। यूट्यूब से और कहीं से भी आप क्लास देख सकते हैं। अगर भारत का संविधान आप पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, और मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसके साथ में यूट्यूब से क्लास से देख रहा हूँ, और कहीं से कोई कोर्स मिल जाता है तो वहाँ से ये सिलेबस है कर लूँगा। और बुक्स है वो मैं एनसीईआरटी सार, ये वर्णवाल की कोसमोस की बुक आती है, यहीं से मैं भारत का संविधान है वो पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में करंट आपको पता है जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और करंट की बात करें तो इसमें भारत का, विश्व का और राजस्थान का तीनों करंट है वो पूछा जाएगा, तो आप क्रोनोलॉजी बुक लाकर वहाँ से करंट जीके तैयार कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी की बात होगी, ये भारत की पॉलिटी की बात होगी। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स नहीं हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सेंड किए हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम आप सबको पता होगा, नहीं है तो ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी के भी राजस्थान जीके में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है मेरे भेजे हुए हैं। उसके बाद में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वाला जो पार्ट है, बी पार्ट, उसके लिए बुक है, मूमल की बुक आती है नगर पालिका अधिनियम वाले के लिए, तो वो बुक आप ला सकते हैं। मूमल की बुक आती है राजस्थान ये नगर पालिका अधिनियम वाले के लिए। और उसके बाद में कुछ शहरी योजनाएं दे रखी हैं। शहरी योजनाओं में आप है वो कहीं से भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो देखकर, यूट्यूब से देखकर, और या बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। और शहरी योजनाएं, आपने फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं अभी रीड के लिए पढ़ी है, वहाँ से आप शहरी योजनाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि सिलेबस में दे रखी है अलग से कितनी योजनाएं हमें पढ़नी है, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर बने बने मिलते हैं तो वहाँ से आप है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बुक लिस्ट की बात हो गई। अब मैं तैयारी को किस प्रकार से करना है, तो हमें 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। 4 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी है वो करनी है। सबसे पहले सिलेबस आपको लेना है, और उस सिलेबस के हिसाब से आपकी बुक लिस्ट है वो पूरी तैयार हो जानी चाहिए कि मुझे इस सिलेबस के लिए ये बुक पढ़नी है, और सिलेबस में मेरे कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से हैं जिसको मैं बुक से पढ़ सकता हूँ, उनको एक करना अलग करना है। और दूसरे देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे केवल बुक से नहीं समझ में आएंगे, इसके लिए मुझे या तो किसी क्लास की किसी टीचर की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस हिसाब से अपने अपने वो सिलेबस को बांट लें कि कौन से मुझे खुद से पढ़ने हैं, कौन से मुझे किसी के सहायता लेकर पढ़ने हैं। उसके बाद में क्या करना है कि उस सिलेबस को निश्चित टाइम में आप एक टाइम डिसाइड कर लें कि इस टाइम के अंदर अंदर मुझे इस सिलेबस को है वो एक बार कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम प्रीवियस ईयर की आपके पास कोई भी बुक होनी चाहिए जिसमें से एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, या उसी विभाग के जो एग्ज़ाम ले रहा है या उससे रिलेटेड जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सब से लेकर आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो टॉपिक वाइज टॉपिक निकालते जाना है जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में जैसे ही 1-2 बार सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 2 बार आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे जैसे सिलेबस हो रहा है वापस वैसे वैसे रिवीजन करते जाना है। जैसे 4-5 दिन हमने जो पढ़ा है, एक दिन टाइम निकाल कर 5-7 दिन का जितना पीछे पढ़ा है एक दिन में उसका वापस रिवीजन हो जाना चाहिए। उससे क्या है कि चीज़ें भूलेंगे नहीं, और साथ साथ में रिवीजन है वो होता रहेगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर प्रश्न की मैंने बात कर ली कि हर टॉपिक पूरा होने के बाद हमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो सोल्व करना है, और साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से 2 महीने 15 मई की तारीख दे रखी है इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम अगर इसमें ऐसे सोच कर नहीं चलना है कि पोस्ट कम है, सिलेक्शन होने के चांस कम है। हमें सिलेबस दे रखा है, बस उस सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर ये सिलेबस हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो अगर ईओ आरओ में हो या ना हो, पर हमारी राजस्थान कि जीके पर और भारत के संविधान पर इतनी पकड़ हो जाएगी कि हम आगे आने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम में अपना बेस्ट है वो दे पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई ये रणनीति आपको बहुत पसंद आई होगी, और आगे भी मैं 3rd ग्रेड के लिए 1-2 दिन में एक वीडियो ला रहा हूँ, उसमें विस्तृत पूरी चर्चा करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आज का बस वीडियो इतना ही हम पूरा करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन जरूर करना। धन्यवाद।